हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जो लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए बोल रहे थे कि आपने कभी पेपर दिया है, आप कुछ भी बता रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता है, आपने कभी अभी तक कोई पेपर नहीं दिया है। तो आज उनके मुंह पे हम तमाचा मारने वाले हैं, क्योंकि उनको हम अपना पूरा डाटा दिखाएंगे कि हाँ हमने पेपर दिया था और कब हमने क्वालिफाई किया, कब क्या नहीं किया। क्योंकि दोस्तों हम आपसे कोई भी नहीं बोलते हैं। हमारा आपका रिश्ता सिर्फ एक विश्वास से बना हुआ है। हम आपको फेस टू फेस नहीं जानते, आप हमको नहीं जानते हैं। एक विश्वास है आपका हम पर, तो आप हमसे जुड़े हैं। कमेंट करने वाले बहुत से कमेंट करते रहते हैं। चलिए आज हम आपको डाटा दिखा देते हैं। और 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है वो भी हमने एग्ज़ाम दिया था। अभी तक हमने आपको नहीं बताया था एग्ज़ाम दिया था, लेकिन आज आपको बता रहे एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरे नंबर कितने थे वो भी बताएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जिसको हमने बोला था कि हमने 2000 जो आप अभी काम कर रहे हैं वो हमने 2016 में काम करके छोड़ चुके हैं। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2016-17 की वैकेंसी है। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, द उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ कैंडिडेचर रिक्रूटमेंट 2016-17। पोस्ट कोड 2 पोस्ट नेम क्लरिकल सी कैडर। मार्क्स ऑफ ओवरऑल एफलीड कैंडिडेट फॉर स्टेज 1 OMR बेस्ड एग्जाम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर। जो मार्क थे उस टाइम भी 2016 में भी हो रहे थे, OMR बेस से हो रहे थे। और अभी भी जो आपका एग्ज़ाम होता है वो OMR बेस पे ही होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कह रहे थे कि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, यहाँ पे आपके पास लिस्ट हो तो आप लिस्ट अपने में देख लेना। और ये तो हमारे पास लिस्ट पड़ी थी, तो जिसकी वजह से हम आपको दिखा पा रहे हैं। यहाँ पे मेरा नाम, रोल नंबर, मेरे फादर नेम, यहाँ पे इतने में ये सब कुछ मिल जाएगा। और नंबर मेरे कितने थे? 73 नंबर होते हुए भी उस टाइम क्या होता था, सभी को नंबर शो करते थे कितनी कट ऑफ गई है। तो 73 मेरे नंबर थे, जिसके लिए हमको टाइपिंग के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया था। टाइपिंग में उस टाइम हम हिंदी की टाइपिंग जानते नहीं थे। जो रियली है वो रियली है, जो हम बताते हैं वो बिल्कुल रियल बताते हैं। आप उस पर विश्वास करो या ना करो वो आपकी मर्जी है। तो उस टाइम मेरी हिंदी की टाइपिंग बिल्कुल नहीं जानते थे। इंग्लिश की टाइपिंग हाँ मेरी आती थी, लगभग 30 आती थी। तो इसकी वजह से हम टाइपिंग है वो हिंदी की क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। इंग्लिश में मेरे ठीक नंबर आ गए थे, लगभग 24 समथिंग आए थे, लेकिन इंग्लिश में नहीं आए थे। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो नहीं बन पाया था। इसके बाद 2024 की बात करते हैं। 2024 में भी दिखा देते हैं मेरे नंबर कितने थे। यहाँ पे जिसको विश्वास नहीं है तो उसके लिए ये सब करना पड़ रहा है, नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। हम अपना काम कर रहे थे, आप अपना काम कर रहे थे। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जिसको अभी भी विश्वास नहीं है वो ये रोल नंबर डाले, मेरा नाम आ जाएगा। वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि ये हमने किया है। ये देखो मेरा साइन। इसके बाद यहाँ पे जो वहाँ पे केंद्र के अधीक्षक थे उनके सिग्नेचर। ये पूरा फर्स्ट पेज है जो आपको डिटेल भरनी पड़ती है, जिसमें आपको हम अपने नंबर भी बताएंगे। इसके लिए देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये गद्यांश था। आपको विश्वास ना, आप पूरा देखिए। ये गद्यांश था, गद्यांश में के अनुसार ये सब कितने मेरे नंबर थे, कितने सही थे। क्योंकि दोस्तों मेरी इंग्लिश है वो हमेशा से कमज़ोर रही है, और इंग्लिश और जीएस दो सब्जेक्ट हैं जो हमारे कभी अच्छे हो ही नहीं पाए हैं। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं नंबर भी आप काउंट करते जाना ये सही है कि नहीं। और आप चाहो तो फिर दोबारा चेक कर लेना। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7, यानी कि इस पेज में 8 क्वेश्चन है तो मेरे 8 ही सही हैं। यानी कि 8 100% रिजल्ट है, यानी कि 8 क्वेश्चन सही है। 8 के बाद इसमें जोड़िएगा तो आपको इसमें एक क्वेश्चन गलत है। बाद बाकी पूरा जितने भी क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन में एक गलत है तो 2 गलत है, तो इसमें मानिए 9 सही हैं। 9 8 17, 17 के बाद 18 19 20 21 22। हिंदी में कितने हो गए सही मेरे? 22। हिंदी में 22 क्वेश्चन सही थे 25 में। और कुछ चीज़ें हैं वो कन्फ्यूजन की वजह से गलत हुई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे हमने टिप्पणी क्वेश्चन लगाया था आंसर में। 23 में टिप्पणी लगाया था, लेकिन बाद में कन्फ्यूजन की वजह से हमने कर दिया टीका टिप्पणी, जिसकी वजह से ये नहीं ये सॉरी, वहाँ पे हमने
टीका टिप्पणी लगाया था, लेकिन बाद में कन्फ्यूजन की वजह से कर दिया टिप्पण, जिसकी वजह से ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था। और जो एक और था जो गलत क्वेश्चन, उसको भी आपको दिखा देते हैं। 23, इसको तो मेरा पूर्ण रूप से गलत मान सकते हैं, क्योंकि उस पर हमने टिक ही नहीं लगाया था। तो इसके बाद इंग्लिश में बात करेंगे। इंग्लिश मेरी कमज़ोर थी, देखिए ले पहला ही क्वेश्चन इंग्लिश में गलत है। इसके बाद इंग्लिश में आप देख सकते हैं कितने गलत हैं, टोटल कंटिन्यू गलत होके आएंगे। यहाँ पे देखना 29 में हमने बिल्कुल सही लगाया था इनसफिशियंट, लेकिन बाद में कन्फ्यूजन से एविडेंट लगा दिया, तो इसमें इस तरह गलत हो गया। इसके बाद टोटल इसमें जो इंग्लिश में क्वेश्चन है वो कितने बन रहे हैं वो आपको काउंट करके दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्वेश्चन थे जो इंग्लिश में बन रहे थे। इंग्लिश में ही सबसे मेरे कुछ कम क्वेश्चन थे। इसके बाद आप जीएस में जोड़ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 क्वेश्चन थे। 21 क्वेश्चन थे जो मेरे इंग्लिश में सही थे, 22 कहीं एक छूट गया है, इसमें 22 क्वेश्चन सही थे। और इसके बाद हम आपसे मैथ बात करेंगे। मैथ में जो गणित था, गणित में मेरे कितने सही थे? गणित में मेरे आप जोड़ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 के बाद 19 20 21 22 23, यानी कि 25 में गणित में 23 क्वेश्चन सही थे। अब आप बताइए मेरा जो रिजल्ट था वो कहाँ से ख़राब था? आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं, सिर्फ आपका दिमाग होता है वो पढ़ने में होता है, और हम करते क्या, हमें सुबह उठ के खाना बनाना होता है, उसके बाद 9 से 10 घंटे की ड्यूटी करनी होती है। सोचिएगा 24 घंटे में आप 10 घंटे ड्यूटी के निकालिए, 2 घंटे सुबह शाम 1-1 घंटे खाना के निकालिए, आपके ऐसे ही 12 घंटे निकल गए। 8 घंटे सोने के लिए निकाल दिए, और उसके बाद हम आपको यूट्यूब पे भी टाइम देते हैं। यूट्यूब पे डेली हम कम से कम 2 से 3 घंटे देते हैं। अब बताइए हम पढ़ाई किस टाइम करते हैं? फिर भी मेरे टोटल जो क्वेश्चन बन रहे थे वो आपको यहाँ पे हमने लिखे थे। जो टोटल क्वेश्चन बन रहे थे वो बन रहे थे मेरे, पहले जो विदाउट आंसर की हमने चेक किए थे तो बन रहे थे 80, लेकिन जब आंसर की फाइनल आंसर की आई तो मेरे प्री में क्वेश्चन हो गए थे वो टोटल हो गए थे 82, और कट ऑफ गई है 84 ओबीसी की। तो अब आप बताइए मेरा क्या अंतर था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम तो एग्ज़ाम 2016 के बाद अभी दिए थे, नहीं तो बीच में हमने कोई भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हमको पता है मेरी इंग्लिश सही नहीं है, लेकिन इस टाइम हमारा मन था देने के लिए तो हम देते हैं। बाद बाकी हमें कोई मतलब नहीं है एग्ज़ाम का। इससे इसमें जो पे मिलेगा उससे ज़्यादा पे की तो हम नौकरी अभी भी करते हैं। हम 2800 ग्रेड पे की नौकरी करते हैं, और इसमें जो पे मिलने वाला है वो 1900 ग्रेड पे मिलने वाला है। आप सोचिए, और हम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में और ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में है। तो आप ये मत बोलिए कि आपने कुछ किया नहीं है, ये खराब लगता है, क्योंकि हम आपको लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। हो सकता है आपको नॉलेज ज़्यादा हो, हम ये नहीं कह रहे कि हमको जानकारी ज़्यादा है, आपको नॉलेज ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपको जो एक्सपीरियंस है वो उतना नहीं होगा जितना हमको है। हम बहुत सी जगह से होके आए हैं जहाँ से आप नहीं होके जा सकते हैं। अब आपको और रिजल्ट दिखा देते हैं जो आपको हम यूपी एएसआई वाला दिखाते हैं। जिसके भी पास ये 2020-21 जो भर्ती हुई थी उसकी अगर लिस्ट आपके पास है तो मेरा रोल नंबर ये है और रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इसको आप चेक कर लेना। आपको वहाँ पे टाइपिंग के लिए सिलेक्टेड दिखाई देंगे और टाइपिंग में मेरा नाम होगा। अब हम उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे कि हम टाइपिंग में नाम था कि नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रोल नंबर हमने अभी आपको दिखाया वही रोल नंबर है ये। इसको हमने अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये सब बोर्ड की तरफ से बना हुआ। एएसआई अकाउंट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर टाइपिंग टेस्ट, और ये मेरा रोल नंबर रहा 696 पे मेरा नंबर था, जिसमें हमने टाइपिंग क्वालिफाई की, लेकिन फाइनल रिजल्ट है वो नहीं बन पाया है, तो जिसकी वजह से हम बाहर हो गए। तो आप ये मत बोलो किसी को हम क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। आप जितना हम कर दिए ना वो आप हमको लगता कभी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यहीं तक रखो।
आप अगर अपनी मर्यादा में रहें, हम अपनी मर्यादा में हैं, हमको कोई आपसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हैं। आप जो भी बोलें हमें उससे 1% फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपना काम कर रहे हैं, हम यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लगता तो आप बिल्कुल वीडियो मत देखें, और आपको अच्छा लगता है, आपको मोटिवेशन मिलता है कि हम 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम निकालते हैं। 2022 में आप ये रिज़ल्ट देख रहे हैं एएसआई का, ये हम जब ग्रुप डी में थे 2019 में, उस टाइम हमने 2022 का ये एग्ज़ाम 20 का एग्ज़ाम निकाला था। अब बात बताइए कि हम काम करने के बाद भी एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, तो आपको इससे मोटिवेट होना चाहिए कि हम ये बंदा है जो 8 से 10 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी एग्ज़ाम निकाल रहा है, लेकिन फिर भी आप मोटिवेट की जगह दूसरे को डिमोटिवेट करना चाह रहे हैं। इसलिए आपको अच्छा नहीं लगता, आप बिल्कुल मत जान बनाइए, और ना बिल्कुल आप देखिए। आप फ्री हैं मेरी तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, और आपका रिजल्ट है वो जल्दी आ जाएगा, तो आप इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।